हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हम सभी उपसर्ग को पढ़ेंगे। उपसर्ग उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपधन सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात इसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी कि शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्रा शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, प्राधन हार, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार भोजन, सम जोड़ने से संहार विनाश तथा वी जोड़ने से विहार घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपर्युक्त उदाहरण में प्रा, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आगे जुड़ जाने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे ही शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब हम सभी हिंदी में प्रचलित उपसर्गों के विषय में जानेंगे, जिसमें हम संस्कृत के उपसर्ग के पढ़ेंगे। अति उपसर्ग है अति उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अधिक, जिसका शब्द बनेगा अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। अति उपसर्ग इसका अर्थ है ऊपर और श्रेष्ठ, जिससे शब्द बनता है अधिकार, अधिनायक। अनु उपसर्ग जिसका अर्थ है पीछे और समान, जिसका शब्द बनेगा अनुचर, अनुकरण, अनुसार। दुर उपसर्ग जिसका अर्थ है बुरा और कठिन, जिससे शब्द बनेंगे दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा। नि उपसर्ग जिसका अर्थ है निषेध और अधिकता, इससे शब्द बनेंगे निवारण, निषेध, नियोग। प्रा उपसर्ग प्रा उपसर्ग का अर्थ है अधिक और आगे, जिससे शब्द बनेगा प्रख्यात, प्रबल, प्रकृति। आ उपसर्ग जिसका अर्थ है तक और समेत, जिससे शब्द बनेगा आजीवन, आगमन, आरक्षण। आ उपसर्ग जिसका अर्थ है निषेध और विरोध, जिससे शब्द बनेगा अशुभता, असत्य, अधर्म। अपउपसर्ग अपउपसर्ग का अर्थ है हीनता और दूर, इससे शब्द बनेगा अपमान, अपकार, अपवाद। सु उपसर्ग जिसका अर्थ है
अच्छा और सहज, जिससे शब्द बनेगा सुकर्म, सुलभ, सुगम। तो आप सभी ने देखा बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग में पढ़ा आप सभी ने अति, अधि, अनु, दुर, नि, प्रा, आ, अप, सु। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। आ का अर्थ है अभाव और निषेध, जिससे शब्द बनेगा अछूता, अथाय, अटल। अनुपसर्ग, अनुपसर्ग का अर्थ है अभाव और निषेध, जिससे शब्द बनेगा अनमोल, अनबन, अनपढ़। कुपसर्ग, जिसका अर्थ है बुरा, जिससे शब्द बनेगा कुचाल, कुचैला, कुचक्र। नि उपसर्ग, जिसका अर्थ है कमी, जिससे शब्द बनेगा निगोड़ा, निडर, निकम्मा। सुपसर्ग, जिसका अर्थ है अच्छा, जिससे शब्द बनेंगे सुडोल, सुजान, सुघड़। पर उपसर्ग, जिसका अर्थ है दूसरा और बाद का, जिससे शब्द बनेंगे परलोक, परोपकार। बिन उपसर्ग, जिसका अर्थ है बिना और निषेध, जिससे शब्द बनेगा बिन ब्याहा, बिन बादल। दो उपसर्ग, इसका अर्थ है क्रम और बुरा, जिससे शब्द बनेगा दुबला, दुलारा, दुधारू। अध उपसर्ग, इसका अर्थ है आधा, जिससे शब्द बनेगा अध पका, अध मरा, अध कच्चा। उन उपसर्ग, जिसका अर्थ है एक काम, इसका शब्द बनेगा 29, 39, 59। भर उपसर्ग, जिसका अर्थ है पूरा, जिससे शब्द बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरसक। तो बच्चों, आप सभी ने देखा हिंदी के उपसर्ग आ, अन, कु, नि, सु, पर, बिन, दु, अध, उन, भर। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अरबी फारसी की उपसर्ग, जिसमें है कम उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है थोड़ा और हीन। इससे कम शब्द से, कम उपसर्ग से शब्द बनेगा कमजोर, कम वक्त, कम अकल। खुश उपसर्ग, जिसका अर्थ है अच्छा, जिससे शब्द बनेंगे खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल। गैर उपसर्ग, गैर उपसर्ग का अर्थ है निषेध, जिससे शब्द बनेंगे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। ना उपसर्ग, ना उपसर्ग का अर्थ है अभाव, जिससे शब्द बनेंगे नापसंद, ना समझ, ना राज। ला उपसर्ग, जिसका अर्थ है रहित, जिससे शब्द बनेंगे लापरवाह, लाचार, लावारिस। हर उपसर्ग, जिसका अर्थ है प्रत्येक, इससे शब्द बनेंगे हर दिन, हर साल, हर बार।
उपसर्ग जिसका अर्थ है मुख्य। सर उपसर्ग से शब्द बनेंगे सरताज, सरदार, सरकार। तो आप सभी ने देखा बच्चों, अरबी फारसी उपसर्ग कम, खुश, गैर, ना, ला, हर, सर। अब आप सभी अंग्रेजी के उपसर्ग को पढ़ेंगे। सब उपसर्ग जिसका अर्थ है अधीन और नीचे। सब उपसर्ग से शब्द बनेंगे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी उपसर्ग जिसका अर्थ है सहायक। डिप्टी उपसर्ग से शब्द बनेंगे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस उपसर्ग जिसका अर्थ है सहायक। वाइस उपसर्ग से शब्द बनेगा वाइसराय, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल उपसर्ग जिसका अर्थ है प्रधान। जनरल उपसर्ग से शब्द बनेंगे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ उपसर्ग जिसका अर्थ है मुख्य। चीफ उपसर्ग से शब्द बनेंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड उपसर्ग जिसका अर्थ है मुख्य। हेड उपसर्ग से शब्द बनेंगे हेडमास्टर, हेड क्लर्क। तो बच्चों, आप सभी ने देखा अंग्रेजी के उपसर्ग जो था सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। तो आप सभी गृह कर लिख लीजिए, जिसमें पहला है प्रश्न है उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित 10 शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग के नाम बताइए। अतिशय, अभियान, निषेध, प्रकृति, परोपकार, विनाशक, सरकार, नाराज, हमदम, अटल। धन्यवाद।